दोस्तों, हम अभी एक 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और अच्छा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी डे जो मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। इंडिया में जो एरिया है 2.4% है, स्पेसिस डाइवर्सिटी 8.1% होता है। अमंग 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में है। एनिमल्स का स्पेसिस जो है 19,000 स्पेसिस है, प्लांट्स का 45,000 स्पेसिस है, राइस होता है 50,000 स्ट्रेंस और मैंगो का 1,000 वेराइटीज़ है। तो रोबोट मे के द्वारा देखा गया था 7 मिलियन स्पेसिस। बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है कौन दिया था? एडवर्ड विल्सन दिया था। बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब 3 लेवल पे किया जाता है। पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पेसिस डाइवर्सिटी, तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। IUCN के द्वारा जो स्पेसिस को बताया गया वो 1.5 मिलियन स्पेसिस बताया गया 2004 में, और रॉबर्ट मे के द्वारा 7 मिलियन स्पेसिस बताया गया था। टोटल स्पेसिस एनिमल्स में 70% होता है, 22% होता है प्लांट्स में, इंसेक्ट में 70% और अदर में 30%। अभी हम पढ़ेंगे एलियन। If an alien from distant galaxy were visit to our planet on Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of the life that he would encounter. अगर कोई भी एलियन स्पेसिस आता है हमारे गैलेक्सी को विजिट, हमारे प्लेनेट को विजिट करने, तो पहले वो देख के अमेज होगा कि हमारे जो अर्थ है उस पर काफ़ी डाइवर्सिटी है। इवन फॉर ह्यूमन्स में द रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ विच दे शेयर देयर प्लेनेट नेवर ceases to astonish and fascinate us. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants. तो यहाँ तक मैन में भी डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि अभी इवन कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड। तो यहाँ पे कॉमन मैन को भी मुश्किल होता है बिलीव करना कि एंट का जो स्पीसीज है अर्थ पे 20,000 स्पीसीज है, 3 लाख स्पीसीज है बीटल्स का और 28,000 स्पीसीज है फिश का, नियरली 20,000 स्पीसीज जो है ऑर्किड्स का। इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई देयर आर सो मेनी स्पीसीज। तो इकोलॉजिस्ट एवोल्यूशनरी जो है, इकोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो है वो ट्राई कर रहे हैं समझने का सिग्निफिकेंस इसका कि क्यों इतना डाइवर्सिटी है, और ये ऐसा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। वाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज, ऐसे बहुत सारे स्पीसीज के हैं। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, ये डाइवर्सिफिकेशन कैसे आया, हाउ एंड वाई इज़ दिस डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट टू द बायोस्फीयर, ये डाइवर्सिटी कैसे और क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे बायोस्फीयर के लिए। वुड इट फंक्शंस एनी डिफरेंसली इफ डाइवर्सिटी वाज मच लेस, हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो ह्यूमंस जो है कैसे बेनिफिट ले सकता है डाइवर्सिटी का अपने लाइफ से। तो पहला बायोडाइवर्सिटी इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और heterogeneity exist not only at the species level but at all the levels of biological organization ranging from macromolecules within cells to biomes. हमारे बायोस्फीयर में इमेंस डाइवर्सिटी देखा जाता है जो कि एग्जिस्ट करता है सिर्फ स्पेसीज लेवल पे नहीं बल्कि सभी लेवल पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि रेंज करता है मैक्रोमोलिक्यूल से सेल के अंदर और सेल से बायोम्स में। बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो पॉपुलराइज हुआ था एक सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा जो कि एडवर्ड विल्सन है, जो कि डिस्क्राइब करे थे कंबाइंड डाइवर्सिटी को लेवल कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सभी लेवल्स पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम्स आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें कौन कौन से हैं। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? ए सिंगल स्पेसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ए सिंगल स्पेसीज जो होता है वो शो करता है हाई डाइवर्सिटी अपने जेनेटिक लेवल पे उसके डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में। द जेनेटिक वेरिएशन शो बाय द मेडिसिनल प्लांट। जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो होता है मेडिसिनल प्लांट से, जिसको रोउल्फिया वोमेटेरिया बोलते हैं, जो कि ग्रो होता है हिमालयन रेंज में। Might be in terms of potency and concentration of active chemical reserpine that the plants produces.
इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेंस ऑफ राइस। इंडिया में मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेंस पाए जाते हैं राइस के और 1,000 वेराइटी मैंगो के। स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या होता है? स्पेसीज डाइवर्सिटी जो होता है, डाइवर्सिटी एट द स्पेसीज लेवल। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पेसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। तो डाइवर्सिटी जो होता है, स्पेसीज डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी स्पेसीज लेवल पे जो होता है वो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होता है। वेस्टर्न घाट में ग्रेटर एम्फीबियन स्पेसीज होता है ईस्टर्न घाट से। अब देखें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। इंडिया फॉर इंस्टेंस विथ इट्स डिजर्ट, रैन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज and alpine meadows has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. Ecological diversity इकोसिस्टम लेवल पे इंडिया में फॉर इंस्टेंस के लिए विथ इट्स डिजर्ट, रैन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज एंड अल्पाइन मीडोज के पास ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होता है, जो कि कोई भी स्कैंडिनेवियन कंट्री से ज़्यादा होता है, जैसे कि नॉर्वे कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री। It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature, but we could lose all that wealth in less than 2 centuries if the present rates of species losses continue. यह जो है मिलियंस ऑफ ईयर लगा है इसके एवोल्यूशन में, एक्यूमुलेट होने के लिए इतने रिच डाइवर्सिटी नेचर का हमारे यहाँ पे, लेकिन हमें ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको लूज करने में, और हम इसे लूज कर सकते हैं लगभग दो सेंचुरी से कम में ही। अगर प्रेजेंट रेट्स जो है स्पेसीज का लॉस होना कंटिन्यू रहा, तो बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन जो है एक वाइटल इन्वायरमेंटल इशूज शो करता है। बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन जो है एक वाइटल इन्वायरमेंटल इशूज शो करता है इंटरनेशनल कंसर्न पे, एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज दैट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑन द प्लेनेट। एंड मोर पीपल जो होते हैं वर्ल्ड में वो रियलाइज करना चालू कर दिए हैं कि क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी का हमारे सर्वाइवल के लिए और वेल बीइंग के लिए जो प्लेनेट पे है। How many species are there on Earth and how many in India? Since there are published records of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far. But it is not easy to answer the question of how many species there on Earth. Since जबकि पब्लिश्ड हुआ है ये रिकॉर्ड के स्पीसीज डिस्कवर्ड का और नेम्ड का, तो हम जानते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज हैं रिकॉर्ड में, लेकिन ये ईजी नहीं है बताना कि कितने स्पेसीज है हमारे अर्थ पे। अकॉर्डिंग टू IUCN जो कि 2004 में हुआ था, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज जो डिस्क्राइब किया गया था वो लगभग 1.4 मिलियन था, लेकिन ये क्लियर नहीं है। आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पेसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एडुकेटेड गेसेज। एस्टिमेट्स जो होता है इसका स्पेसीज का वो वेरी करते रहता है और बहुत सारे जो है एजुकेटेड ही गेस कर सकते हैं इसको। फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पेसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स के लिए स्पेसीज इन्वेंटरी जो होता है वो मोर कंप्लीट होता है टेम्परेट में ट्रॉपिकल कंट्रीज से। कंसिडरिंग देन एन ओवरवेलमिंग large proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics. Biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species. Richness of exhaustively studied groups of insects and exploited this. The ratio of the other groups of the animals and plants come up with a gross estimate of total number of species on Earth. Some extreme estimates range from 20 to 20 millions, but more conservative and scientifically sound estimates made by the Robert May and the global species diversity is about 7 million. तो यहाँ पे बताया गया है कि 7 मिलियन स्पेसीज जो है
कंसिडर किया जाता है कि ओवरवेलमिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पेसीज जो है वो डिस्कवर अभी हो रहा है। ट्रॉपिक्स में बायोलॉजिस्ट जो है स्टैटिक्स कंपैरिजन बनाते हैं टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पेसीज का, जो कि एग्जॉस्टिवली स्टडी किया जाता है ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को, और एक्सप्लोरेट भी होता है, एक्स्ट्रापोलेट भी होता है इसका रेशियो ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के वजह से, एंड टू कम अप विद द ग्रॉस एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज जितने भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट्स जो बनाया गया है 20 से 50 मिलियंस के बीच में, लेकिन मोर कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली एस्टिमेट्स जो है, जो कि रॉबर्ट मे के द्वारा बनाया गया था, जो कि ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी है, वो है 7 मिलियन। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखे हैं उसको देख लेते हैं। स्पेसीज डाइवर्सिटी, स्पेसीज रीजन। स्पेसीज डाइवर्सिटी अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट स्पेसीज वर्सेस एरिया के ग्राफ के बारे में बताए थे। डेविड टिलमैन किसके बारे में, स्पेसीज वर्सेस बायोमास के बारे में। पॉल एरनलिच रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिए थे। Causes of biodiversity loss, habitat loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasion and coextension। ये सब जितने इंपॉर्टेंट, तो पहले याद रखना है एलेक्जेंडर हम्बोल्ट जो है स्पेसीज वर्सेस एरिया ग्राफ दिए थे। डेविड टिलमैन स्पेसीज वर्सेस बायोमास का। पॉल एरनलिच रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन दूसरा, एलियन स्पेसीज इन्वेजन चौथा, कोएक्सटेंशन। तो आगे पढ़ते हैं। Let us look at some interesting aspects about the Earth biodiversity based on the currently available species inventories। अब हम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स को हमारे अर्थ के बायोडाइवर्सिटी को, जो कि बेस्ड है अवेलेबल इन्वेंटरीज पे। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पेसीज रिकॉर्डेड एनिमल, मोर देन 70% स्पेसीज जो होते हैं वो एनिमल्स है। वाइल जितने भी प्लांट्स जो कि आते हैं एल्गी प्लांट्स जो हैं, एल्गी होते हैं, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड जियोस्पर्म्स, जो कि 22% है टोटल का। अमोंग द एनिमल, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पेसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स। एनिमल्स के बीच इंसेक्ट जो है मोस्ट स्पेसीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, मोस्ट रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, जो कि मोर देन 70% ऑफ टोटल है। दैट मीन्स आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। ठीक है, अगेन हाउ मैनी, तो 10 एनिमल्स में से लगभग 7 जो है इंसेक्ट्स है। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, तो अगेन हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन को इंसेक्ट्स के डाइवर्सिफिकेशन को। द नंबर ऑफ फंजाई एंड स्पेसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल स्पेसीज ऑफ फिशेज। तो नंबर ऑफ फंजाई स्पेसीज जो है वर्ल्ड में वो ज़्यादा है, जो ज़्यादा है किससे, कंबाइंड टोटल ऑफ स्पेसीज। नंबर ऑफ फंजाई जो है सबसे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो कंबाइंड अगर हो जाता है स्पेसीज, फिश का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का और मैमल्स का, इस सबसे ज़्यादा है सिर्फ अकेला कौन, फंजाई। ठीक है, तो इसे याद रखना है, फंजाई इधर ज़्यादा है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड, यहाँ पे ध्यान में रखना है इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है। सबसे पहले इंसेक्ट्स आता है, दूसरे नंबर पे अदर एनिमल ग्रुप्स आ रहा है, तीसरे नंबर पे मोलस्का आता है, चौथे नंबर पे क्रस्टेशियंस आता है। तो ये दिमाग में रखना है। इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स आता है, दूसरे नंबर पे अदर ग्रुप्स आता है, तीसरे नंबर पे मोलस्कस आता है, चौथे नंबर पे क्रस्टेशियंस आते हैं। और वर्टिब्रेट्स में देखते हैं, वर्टिब्रेट्स में लार्जेस्ट स्पेसीज जो है वो है फिशेज, दूसरे नंबर पे आते हैं बर्ड्स, तीसरे नंबर पर आता है रेप्टाइल्स, चौथे नंबर पे एम्फीबियंस और पाँचवें नंबर पे मैमल्स। और प्लांट्स में देखते हैं, तो प्लांट्स में फर्स्ट नंबर पे आता है फंजाई, सेकेंड नंबर पे आता है एंजियोस्पर्म, थर्ड नंबर पे एल्गी, फोर्थ नंबर पे मॉसेज, फिफ्थ नंबर पे फॉन्स एंड एलीज। तो अभी हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ मेजर टैक्सा ऑफ प्लांट इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट। इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स do not get
do not give any figures for the prokaryotes. ये हमें नोट करना चाहिए कि ये एस्टिमेट जो होता है कोई भी फिगर नहीं देता है प्रोकैरियोट्स का. बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पेसीज देयर माइट बी. बायोलॉजिस्ट जो है श्योर नहीं है कि कितने प्रोकैरियोट स्पेसीज जो होते हैं वो होते हैं. द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पेसीज एंड मेनी स्पेसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन. प्रॉब्लम जो है कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड जो होता है वो सुटेबल नहीं होता है आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोबियल स्पेसीज को, और मैनी स्पेसीज जो कि सिंपली नॉट कल्चरेबल होता है लेबोरेटरी कंडीशन में. इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डेलिनेटिंग स्पेसीज फॉर दिस ग्रुप्स देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस. अगर हम एक्सेप्ट करते हैं बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया इसको स्पेसीज को डेलिनेट करने के लिए इसके ग्रुप को, तो इसका डाइवर्सिटी जो है अकेला ही मिलियंस तक पहुंच जाएगा. तो राइबेट-पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में यहाँ पे लिखा है. राइबेट-पॉपर हाइपोथेसिस में एयरप्लेन जो होता है इकोसिस्टम होता है, राइबेट होता है स्पेसीज, और राइबेट्स ऑफ द विंग्स जो होता है की स्पेसीज होता है. तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं although India has 2.4% of the world land area. इंडिया के पास जो है 2.4% है वर्ल्ड का टोटल एरिया का 2.4% है, जो कि शेयर करता है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो कि इम्प्रेसिव है 8.1%. इंडिया के पास 2.4% लैंड एरिया है. इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया. ठीक है. इट शेयर्स द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी. ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितना शेयर करता है 8.1%. दैट इज़ वाई मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटीज ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो इसलिए हमारा कंट्री जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी वर्ल्ड के 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज में से एक है. Nearly 45,000 species of plants and twice as mammals of animals have been recorded from India. लगभग 45,000 स्पेसीज प्लांट्स और ट्वाइस एज ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स इसका 45,000 का 2 गुना मतलब 90,000 तक रिकॉर्ड किया गया है इंडिया में. हाउ मेनी लिविंग स्पेसीज एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड. और कितने लिविंग स्पेसीज जो हैं एक्चुअली अभी डिस्कवर हो रहे हैं और नेम होने वाले हैं. इफ़ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट्स ओनली 22% ऑफ टोटल स्पेसीज हैव बीन रिकॉर्ड सो फार. अगर हम एक्सेप्ट करते हैं रोबोट मे के रिकॉर्ड को, तो ओनली 20% ऑफ टोटल स्पेसीज हमने लगभग रिकॉर्ड करा है. अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडिया डाइवर्सिटी फिगर वी एस्टिमेट दैट वी आर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पेसीज. अगर हम ये अप्लाई करते हैं इंडिया में इस रूल को, तो हम पाएंगे कि इंडिया में डाइवर्सिटी फिगर जो है अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो लगभग ये 1 लाख प्लांट स्पेसीज से ज़्यादा है और 3 लाख एनिमल स्पेसीज से ज़्यादा है. Yet to be discovered and described, जो कि अभी डिस्कवर और डिस्क्राइब होना है. Would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of the country? क्या हम अभी भी ये एबल है कंप्लीट करने के लिए इन्वेंट्री और बायोलॉजिकल वेल्थ हमारे कंट्री का. Consider the immense trained manpower and the time required to complete the job. कंसीडर करते हैं हम इमेंस ट्रेंड मैन पावर को और टाइम रिक्वायर्ड जो कि हमें हमारे जॉब को कंप्लीट करने में लगता है. द सिचुएशंस अपेयर मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट large fractions of these species faces the threat of becoming extinct even before we discover them. ऐसा सिचुएशन हमारी तरफ हमें दिखता है जो कि हमें बहुत होपलेस फील करवाता है
जब हम देखते हैं कि लार्ज फ्रैक्शंस ऑफ स्पेसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, जबकि हम उसे अभी डिस्कवर भी नहीं करे हैं। नेचुरल बायोलॉजिकल लाइब्रेरी जो है नेचुरल बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर। नेचुरल बायोलॉजिकल लाइब्रेरी जो है जल रहे हैं, जबकि हम लोगों ने अभी कैटलॉग भी नहीं वी कैटलॉग जब इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल बुक स्टॉक देयर। इवन जबकि हम कैटलॉग भी नहीं कर पाए हैं इस बुक के टाइटल को जो कि वहाँ पे रखे हैं। तो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे अभी हम। तो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स है। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। डाइवर्सिटी जो है प्लांट्स और एनिमल्स का वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरे वर्ल्ड में। ये शो करता है rather uneven distribution for many groups of animals or plants. There are interesting patterns in diversity. For many groups of plants और animals के लिए ये जो है interesting pattern शो करता है diversity का। The most well known being latitudinal gradient in diversity. The most well being latitudinal gradient होता है हमारे latitudinal gradient diversity है। In general, species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole. In general, species diversity जो होता है डिक्रीज होता है अगर हम इक्वेटर से दूर जाते हैं और पोल की तरफ आते हैं तो, जो कि जबकि यहाँ कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि ट्रॉपिक्स, जो कि लैटिट्यूडनल रेंज है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। हार्बर मोर स्पेसीज देन द टेम्परेट और पोलर एरियाज। हार्बर जो होता है हार्बर जो है मोर स्पेसीज है टेम्परेट और पोलर एरियाज से। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 40,000 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, वाइल न्यूयॉर्क कोलंबिया जो कि इक्वेटर की तरफ है उसके पास 40,000 स्पेसीज है बर्ड्स का, जबकि न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ में है उसके पास 105 स्पेसीज है, और ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ में उसके पास 56 स्पेसीज है। इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। इंडिया जिसका ज़्यादातर लैंड जो है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में है उसके पास मोर देन 1200 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स है। ए फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक Ecuador has up to 10 times as much species of vascular plants as a forest of equal area in the temperate region. फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल रीजन में है जैसे कि इक्वेडर, उसके पास 10 टाइम्स ज़्यादा है स्पेसीज जो कि वेस्क्यूलर रीजन में वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट में एज ए फॉरेस्ट की तरह ऑफ इक्वल एरिया में एंड टेम्परेट रीजन में जो कि मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए में होता है। द लार्जली ट्रॉपिकल एमोजोनियन रैन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। द लार्जली ट्रॉपिकल एमेजोनियन रैन फॉरेस्ट जो है साउथ अमेरिका में उसके पास ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे, जो कि ये होम प्रोवाइड करता है मोर देन 40,000 स्पेसीज प्लांट को और 3,000 ऑफ स्पीसीज को, और वो 1,300 बर्ड्स को और 427 मैमल्स को, 427 एम्फीबियंस को, 378 ऑफ रेप्टाइल्स को और मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स को। साइंटिस्ट एस्टिमेट्स दैट इन दिस रैन फॉरेस्ट there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered. साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि इस रैन फॉरेस्ट में यहाँ लगभग 2 मिलियन इंसेक्ट्स को डिस्कवर करा जा सकता है, उन्हें नेम दिया जा सकता है। What is the special about the tropics that might account for their greater biological diversities? तो हम देखते हैं कि क्या स्पेशल है ट्रॉपिक्स के बारे में, और
क्या स्पेशल है ट्रॉपिक्स के बारे में? तो इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस। इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो है वो प्रपोज कर रहे थे बहुत सारे हाइपोथेसिस। सम इम्पोर्टेंट वंस आर स्पेसिएशन इज जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ इंपॉर्टेंस जो है, पहला स्पेसिएशन है। स्पेसिएशन जो जनरली फंक्शन है टाइम का, अनलाइक द टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड unlike the temperate region subjected to frequent glaciation in the past। स्पेसिस जो है वो फंक्शन है टाइम का जो कि टेम्परेट रीजन में नहीं होता है, unlike temperate region subjected to frequent glaciations in the past। tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स जो है रिमेंड अनडिस्टर्ब रहा है मिलियंस ऑफ ईयर तक, एंड इसके वजह से आगे पढ़ते हैं। had long evolutionary time for species and diversification। इसके वजह से लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम है स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस जो है वो लेस सीजनल है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट होता है एंड प्रिडिक्टेबल होता है। सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रोमोट नीश स्पेसिएशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पेसीज डाइवर्सिटी। ऐसे कांस्टेंट इन्वायरमेंट जो है प्रोमोट करते हैं नीश स्पेशलाइजेशन को और लीड करवाते हैं ग्रेटर स्पेसीज डाइवर्सिटीज को, जो कि मोर यहाँ जो होता है मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल होता है ट्रॉपिक्स में, जो कि कंट्रीब्यूट करता है हायर प्रोडक्टिविटी। इसके वजह से कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली जो होता है ग्रेटर डाइवर्सिटी में करवाता है। स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में हम अभी देखेंगे। तो स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप क्या है? स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप जो है, ड्यूरिंग द पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर Alexander von Humboldt observed that within a region species richness increase with increasing explored area। तो जब पायनियरिंग और एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन के समय साउथ अमेरिकन जंगल में एक जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर ने ऑब्जर्व करा जिनका नाम था एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, तो देखा कि स्पेसीज रिचनेस जो है वो बढ़ते जा रहा है जब हम एरिया बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह कुछ सर्टेन लिमिट तक होता है। In fact, the relation between the species richness and area for wide variety of taxa, angiosperm plants, animals, bats, fresh water turn out to be rectangular hyperbola। तो ये बता रहा है कि ये जो स्पेसीज रिचनेस और एरिया के बीच में जो ग्राफ होता है कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ऑन लॉगरिथमिक स्केल पे। द रिलेशनशिप इज ए स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाई द इक्वेशन। रिलेशनशिप जो होता है स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बताया गया जो कि डिस्क्राइब किया जाता है लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। एस बराबर जो होता है स्पेसिस रिचनेस होता है, ए होता है एरिया, जेड होता है स्लोप ऑफ लाइन रिग्रेशन कोफिशिएंट। स्लोप ऑफ लाइन होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, और सी जो होता है वाई इंटरसेप्ट होता है। Ecologists had to be discovered that Z lines in the range of 0.1 to 0.2 regardless of taxonomic groups of the birds in California or mollusks in New York states। Z line जो होता है रेंज करता है 0.1 से 0.2 तक regardless of taxonomic groups of region, whether it is the plants in Britain, birds in California or mollusks in New York state। The slope of regression in line in amazing similarly, but if you analyze the species area relationship among very large area like the entire continents, you will find that slope of the line much be steeper। जब आप एनालाइज करेंगे स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप को लार्ज एरिया के बीच में, तो ये पाएंगे कि इंटायर कॉन्टिनेंट्स में यू विल फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन जो है स्टीपर होता जाता है। जेड वैल्यू जो होता है रेंज में, जेड वैल्यू इन द रेंज होता है 0.6 to 1.2 तक। फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूगिवोरस
फ्रूट ईटिंग, फॉर एग्जाम्पल फ्रूगीवरस जिसको फ्रूट ईटिंग बोलते हैं बर्ड्स, एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रेंट, मैमल्स जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डिफरेंट कंट्रेंट्स में, स्लोप इज फाउंड टू बी। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके साथ अभी इतना कंप्लीट करते हैं।